रखने का प्रयास करते हैं। बीए बीएससी द्वितीय वर्ष, चतुर्थ सत्र, द्वितीय भाषा हिंदी। इसमें बीए और बीएससी के जो छात्र हैं उनके नाम मैं परिगणन करता हूँ। बीएससी के छात्र हैं अंकिता देशमुख, रोहित कांबळे, प्रतिमा पाटोळे, आवेज शेख, अलीशा पठान, सहदेव सगर, निदा शेख, अभय अंबेकर, फैजल शेख, उमर पठान, उजैर पठान, अल्ताफ शेख, अलीशा शेख, आयशा शेख, आयशा सिलावत, आसमा अत्तार, श्रद्धा वाजुरकर, अनिशा पेठे, अजय भालेराव भालेकर, कुलसुम मुलानी, राजकमल ढोबळे, सुजीत सिंह पाटिल, कृष्णा बचाटे, योगेश रुवसे, पृथ्वी कांबळे, प्रणीत शिंदे, सूरज कदम, पूजा कोळगे, प्रियंका तोडकरी, दिव्या शिंदे, वैष्णवी घायाळ, प्रदीप घोडके, मोनिका गडकरी, सुरभि गंगणे, निखिल भुजबळ, राहत शेख, आकांक्षा यादव, फारिया शेख, कोमल मल्लीनाथ बारसकर, सिमरन दखनी, सोहेल मोमिन, मिसबा पठान, अश्विनी मुंडे, नूर यूनुस शेख, अजय रत्न सोनवणे, सनी पवार, प्रशांत नेटके, कृष्णा पाटिल, विपुल कांबळे, अश्विनी खांडेकर, सोनाली कदम, मुस्कान शेख, विशाल तांबोरे, जमील शेख, प्रतीक्षा सूर्यवंशी, पीयूषा मळाळे, रोहित कवडे, असलम शेख, दीक्षा वाघमारे, अविनाश शेंडगे, वैष्णवी जाधव, अनिकेत भराटे और शगुफ्ता शेख, ये बीएससी के। और बीए के भी संक्षेप में झट से कर लेते हैं। बीए के जो छात्र हैं अश्विनी कसबे, अंजलि गायकवाड़, शुभम दासरे, अंकुश वागड़कर, संदीप वानोड़े, सुरेखा खोखले। कृपया मीटिंग छोड़ करके न जाएं। सुरेखा खोखले, संदीप पोत्रे, शुभम सुरवसे, पूजा पवार, शिल्पा उर्दुके, आकाश मैकलवाड़, शंकर तरटे, संतोष चिभाड़े, राजाराम किरवले, विशाल अंभोरे, संतोष शेळके, आनंद पिंपरे, मारुति जिंगारे, अश्विनी शेरखाने, निशा शेरखाने, प्रतीक्षा वाघमारे, सुमित बगाड़े, प्रतीक्षा शेळके, हुसेर शेख, विश्वजीत गुंड, शंकर पवार, नामदेव पवार, ज्योति राउत, निकिता पेठे, कुमार सोनवणे, शुभांगी हिप्परकर, आरती रसाळ, अश्विनी जंगले, बाळासाहेब भातलवंडे, साधना कांबळे, रोहित गोलप, स्नेहल चौहान, सरिता पवार, नंदकिशोर माळी, अर्चना ढोके, ऋषिकेश लोहार, सौरव मळाळे, स्वराज देशपांडे और प्रवीण मिश्रे। ठीक है, ये नाम हमने परिगणना की ताकि जो वीडियो बाद में देखेंगे उन्हें पता चले कि हम शामिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब इसके उपरांत देखिए, कल हमने बहुत ही महत्वपूर्ण भाग आपके सम्मुख प्रस्तुत किया था, वो मीडिया की भाषा की विशेषताओं को लेकर के हुआ था और 9 विशेषताएं हमने आपके सम्मुख रखी थी। और आज के पाठ्यक्रम में, आज के इस गूगल ऑनलाइन तासिका में हम समाचार लेखन, इस महत्वपूर्ण विषय की ओर जा रहे हैं। हमारे पाठ्यक्रम में 3 प्रकार का लेखन है, वैसे 4 प्रकार का, लेकिन 3 ये मीडिया से संबंधित है। एक है समाचार लेखन, दूसरा रेडियो वार्ता लेखन, तीसरा फीचर लेखन और चौथा बैंकिंग अनुवाद। ये थोड़ा सा अलग है, वैज्ञानिक तकनीकी अनुवाद और बैंकिंग का अनुवाद वो थोड़ा सा अलग रखेंगे, उसके लिए अलग से हम प्रयास करेंगे। लेकिन समाचार लेखन में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपके सम्मुख यहाँ रखनी ज़रूरी है। ध्यान रहे, मैंने इससे पूर्व आपसे समाचार पत्रों का इतिहास कहा था, किस प्रकार से इंग्लैंड में समाचार पत्र का निर्माण हुआ, किस प्रकार भारत में आए, भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था, हिंदी समाचार पत्र कौन सा था, बंगाली मराठी समाचार पत्र पहले कौन से थे, इसमें डिटेल में हम नहीं जाएंगे। अब केवल हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि समाचार क्या होता है और समाचार लेखन क्या होता है। समाचार अंग्रेजी शब्द न्यूज़ का हिंदी रूपांतरण है और न्यूज़ इस शब्द की व्युत्पत्ति 2 प्रकार से होती है। न्यू का न्यूज़ मतलब जो नया है उसका बहुवचन, न्यूज़ न्यू का बहुवचन है, अनेक वचन है। और न्यू का अर्थ होता है नया, नूतन, ताज़ा। यह समाचार मतलब जो सूचना नई होती है उसे समाचार कहा जाता है।
दूसरी व्युत्पत्ति के अनुसार न्यूज इस शब्द में 4 अक्षर हैं और ये चारों अक्षर चारों दिशाओं के एब्रिवेशंस हैं, संक्षिप्तीकरण हैं। कौन कौन से? एन से नॉर्थ, ई से ईस्ट, डब्ल्यू से वेस्ट और एस से साउथ। इस प्रकार हमारे चारों ओर जो कुछ घट रहा है वो न्यूज है। घट रहा है, जो घट चुका है वो नहीं कह रहे हैं, जो घट रहा है वो न्यूज है। तो ये जो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ के आद्याक्षरों को लेकर के न्यूज शब्द बना है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। हालांकि इसमें कितना तथ्य है ये इस समय हम बता नहीं सकते, परंतु देखिए कि हिंदी जो शब्द है समाचार, ये समाचार शब्द मूलतः संस्कृत का है, जिसमें सम उपसर्ग पूर्वक चर धातु, सम उपसर्ग पूर्वक फिर आंग पूर्व प्रत्यय चर धातु और फिर घय प्रत्यय करने से समाचार शब्द की निर्मित होती है, व्युत्पत्ति होती है। उत्पत्ति नहीं, व्युत्पत्ति। फिर से कह रहा हूं, सम उपसर्ग पूर्वक आंग पूर्व प्रत्यय चर धातु को घय प्रत्यय लगाने से समाचार इस शब्द की व्युत्पत्ति होती है, जो संस्कृत शब्द है, जो हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है। इसी को वार्ता, इसी को खबर, बातमी इत्यादि शब्द बाद में दिए जाते हैं, जो मूलतः संस्कृत समाचार के ही अलग अलग अर्थ हैं, अलग अलग पर्यायी शब्द हैं। देखिए, समाचार इस शब्द का मूल अर्थ है सम्यक आचरण अथवा व्यवहार। हमारा सम्यक आचरण मतलब हम जो आचरण करते हैं वो युक्ति युक्त हो, ठीक ठाक हो। ये तब होगा जब हमें आस पड़ोस की सारी बातें पता होंगी, वरना बाहर पूरा घर जल रहा है और हम एक कक्ष में वैसे बैठे हैं तो वो सम्यक आचरण नहीं कहलाएगा। इसलिए अगर हमें अपना सम्यक आचरण रखना है तो हमारे इर्द गिर्द, हमारे चारों ओर, हमारे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नीचे और ऊपर क्या चल रहा है, अग्नि नैऋत्य वायव्य ईशान्य, दशों दिशाओं में क्या चल रहा है, ये पता होना चाहिए, तभी हमारा आचरण सम्यक हो सकता है। इस प्रकार से समाचार शब्द की व्युत्पत्ति है। और इसका मूल अर्थ देखा जाए तो सम्यक आचरण के अनुरूप निष्पक्ष भाव से तथ्यों की प्रस्तुति करना समाचार कहलाता है। संस्कृत में समाचार के लिए एक अन्य शब्द है वार्ता, जिसका अपभ्रंश रूप बातमी के रूप में आ गया। वार्ताम बातमी, वो का वो बन गया और ये इस प्रकार से शब्द उत्पत्ति होती है। इसके लिए खबर, विवरण, सूचना, संवाद, वृत्तांत, संदेश आदि अनेक शब्द पर्याय के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, लेकिन हम यहाँ केवल समाचार इस शब्द का ही प्रयोग करेंगे। अब देखिए, समाचार की परिभाषा करते समय अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषा की है, और आज हमारा जो ज्ञान है, आज का इस समय का आधुनिक ज्ञान, वह पाश्चात्य ज्ञान से प्रभावित है। इसलिए कुछ हम पाश्चात्य विद्वानों की परिभाषाएं देखेंगे, परिभाषा मतलब डेफिनेशंस, व्याख्याएं, और उसके उपरांत हम भारतीय विद्वानों की परिभाषाएं आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। ये जो डेफिनेशंस हैं, ये जो परिभाषाएं हैं, ये जो व्याख्याएं हैं, उनको अगर आप याद कर लेंगे तो परीक्षा में बहुत अच्छी तरह से गुण प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए जितनी भी परिभाषाएं होते हैं, जैसे कि आप बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी इत्यादि विषयों की डेफिनेशंस याद करते हैं, उसी प्रकार से इन डेफिनेशंस को भी आपको याद करना ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। तो देखिए, पहले विलियम एल रिवर्स नाम के एक पाश्चात्य विद्वान की परिभाषा हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। वे लिखते हैं, देखिए, घटनाओं, तथ्यों और विचारों की वह सामयिक रिपोर्ट समाचार है जिसमें पर्याप्त लोगों की रुचि हो। ध्यान रखिए, हर घटना समाचार नहीं होती, लोगों की रुचि, अधिक से अधिक लोगों की रुचि जिसमें हो वो समाचार होगा। फिर से कहता हूं, देखिए, विलियम एल रिवर्स यह परिभाषा करते हैं, घटनाओं, तथ्यों और विचारों की वह सामयिक रिपोर्ट समाचार है जिसमें पर्याप्त लोगों की रुचि हो। उसके उपरांत दूसरे विद्वान है एरिक सी हॉपवुड। एरिक सी हॉपवुड वो लिखते हैं, ऐसी महत्वपूर्ण घटनाओं की पहली रिपोर्ट को समाचार कहते हैं जिसमें जनता की दिलचस्पी हो। वही बात, रुचि है और दिलचस्पी हो,
वही बात आती है। लगभग इसी प्रकार की परिभाषाएं हैं। फिर से हम एक बार एरिक सी हॉपवुड की परिभाषा देते हैं। ऐसी महत्वपूर्ण घटनाओं की पहली रिपोर्ट, प्राथमिक रिपोर्ट को समाचार कह सकते हैं जिसमें जनता की दिलचस्पी हो। चालू करें सर? ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। इसके उपरांत तीसरे विद्वान हमारे सामने आते हैं, वे हैं विलियम एल्स माल्सबॉय। विलियम्स एल्स माल्सबॉय ये कहते हैं किसी समय घटित होने वाली उन महत्वपूर्ण घटनाओं के सही और पक्षरहित, मतलब पक्षपात रहित विवरण को जिसमें उस पत्र के पाठकों की अभिरुचि हो, उसे समाचार कहा जा सकता है। देखिए, पहले रुचि शब्द आया, फिर दिलचस्पी शब्द आया और तीसरी बार अभिरुचि शब्द आया। उसके उपरांत चौथे विद्वान है जे सिंडलर। बहुत महत्वपूर्ण नाम है जे सिंडलर। वे लिखते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग, ध्यान रहे, जिसे ज्यादा से ज्यादा लोग जानना चाहें वह समाचार होता है। क्या देखिए, जिसे ज्यादा से ज्यादा लोग जानना चाहते हो वह समाचार होता है। शर्त यह है कि वह सुरुचि तथा प्रतिष्ठा के नियमों का उल्लंघन न करें। अब ये चलते चलते सेंसर भी लगा दिया इन्होंने कि जो सुरुचि का विषय होते हैं उसकी मर्यादा का वो उल्लंघन न करें, साथ ही साथ प्रतिष्ठा के नियमों का उल्लंघन भी न करें। इस प्रकार का यहाँ इन जे सिंडलर ने आपके सम्मुख मतलब व्याख्या रखी है, परिभाषा रखी है। पांचवें विद्वान है पॉल व्हाइट। पॉल व्हाइट लिखते हैं दिलचस्पी की किसी ऐसी घटना के संबंध में सद्य निरूपित तथ्यों का प्रकाशन ही समाचार कहलाता है, जो हुई हो, जो हो रही हो या होने वाली हो, अथवा आशा के विपरीत किसी कारण न हो पाई हो। लंबी व्याख्या है। दिलचस्पी की किसी ऐसी घटना के संबंध में सद्य निरूपित, इस समय, सद्य मतलब इस समय जिसका निरूपण किया जा रहा हो, सद्य निरूपित तथ्यों का प्रकाशन समाचार कहलाता है, जो हुई हो, जो हो रही हो या होने वाली हो, अथवा आशा के विपरीत किसी कारण नहीं हो पाई हो, उसे समाचार कहते हैं। ठीक है, आगे जॉर्ज एस मॉरिस। जॉर्ज एस मॉरिस समाचार की परिभाषा, न्यूज की परिभाषा देते हुए लिखते हैं समाचार जल्दी जल्दी में लिखा गया इतिहास है। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। बहुत कम शब्द, एक ही वाक्य की परिभाषा है लेकिन बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। क्या कहा है? समाचार जल्दी जल्दी में लिखा गया इतिहास है। सातवें विद्वान है रोलैंड ए ब्रूसले। ब्रूसली नहीं, ब्रूसले। रोलैंड ई ब्रूसले। वे कहते हैं जो कुछ हुआ हो या जिसके होने की संभावना हो उसका सही, पूरा पूरा और निष्पक्ष विवरण ठीक समय पर रोचक ढंग से प्रस्तुत करना समाचार है। फिर से पढ़ता हूं मैं। जो कुछ हुआ हो या जिसके होने की संभावना हो भविष्य में, उसका सही सही, पूरा पूरा और निष्पक्ष विवरण ठीक समय पर, ध्यान रखिए यहां शब्द बहुत जबरदस्त है, ठीक समय पर रोचक ढंग से प्रस्तुत करना समाचार है। अगले विद्वान है हार्पर लिच एंड जॉन सी कैरोल। हार्पर लिच और जॉन सी कैरोल अपनी परिभाषा में लिखते हैं समाचार अति गतिशील साहित्य है। क्या है? समाचार अति गतिशील साहित्य है। समाचार पत्र समय के करघे पर, समय के करघे पर इतिहास के बहुरंगी बेल बुट्टेदार कपड़े को बुनने वाले तकुए हैं। मतलब जिसे गांधी जी का चरखा था ना, उसका यहाँ रूपक लिया गया है। मैं फिर से इसे पढ़ता हूं। समाचार अति गतिशील साहित्य है। समाचार पत्र समय के करघे पर
इतिहास के बहुरंगी बेल बुट्टेदार कपड़े को बुनने वाले तकुए हैं, जिसे चरखा कहा जाता है वे। ये हुए 8 परिभाषाएं जो पाश्चात्य विद्वानों ने दी हैं। अब हम कुछ परिभाषाएं, 4 परिभाषाएं हम भारतीय विद्वानों की लेते हैं। पहले विद्वान हैं प्रेमनाथ चतुर्वेदी। प्रेमनाथ चतुर्वेदी समाचार की परिभाषा करते समय लिखते हैं, सूखे तथ्य को समाचार नहीं माना जा सकता। वे तथ्य ही समाचार हैं जो पाठक के जीवन, सुख दुख, भावना एवं विचारों पर प्रभाव डालते हैं, उसे रुचिकर प्रतीत होते हैं अथवा आनंद देते हैं। सूखे तथ्य को समाचार नहीं माना जा सकता। वे तथ्य ही समाचार होते हैं जो पाठक के जीवन, सुख दुख, भावना एवं विचारों पर प्रभाव डालते हैं, उसे रुचिकर प्रतीत होते हैं एवं आनंद देते हैं। इस प्रकार से प्रेमनाथ चतुर्वेदी जी की परिभाषा है। अगली परिभाषा की ओर हम जाते हैं, जो है मनुकोंडा चलपति राव, जो हमारे दक्षिण के बहुत बड़े विद्वान हैं। मनुकोंडा चलपति राव, वे कहते हैं, परिवर्तन की जानकारी देने वाली कोई भी सूचना समाचार है। परिवर्तन की जानकारी देने वाली कोई भी सूचना समाचार है। अंबिका प्रसाद वाजपेयी जी लिखते हैं, समाचार की परिभाषा करते हुए लिखते हैं, हर घटना समाचार नहीं होती। हर घटना समाचार नहीं है, केवल वही घटना समाचार बन सकती है जिसका कमोबेश सार्वजनिक महत्व हो। फिर से पढ़ता हूं मैं, हर घटना समाचार नहीं है, केवल वही घटना समाचार बन सकती है जिसका कमोबेश मतलब कम ज्यादा सार्वजनिक महत्व हो। और अंतिम परिभाषा हम लेते हैं 12वीं के.पी. नारायणन की। ये भी दाक्षिणात्य विद्वान हैं। वे लिखते हैं, समाचार किसी सामयिक घटना के महत्वपूर्ण तथ्यों का परिशुद्ध तथा निष्पक्ष विवरण होता है। फिर से कह रहा हूं मैं, समाचार किसी सामयिक घटना के महत्वपूर्ण तथ्यों का परिशुद्ध तथा निष्पक्ष विवरण होता है। तो इस प्रकार से हमने जो 12 परिभाषाएं देखी, उन परिभाषाओं को फिर से उन परिभाषाओं का सार हम यहाँ बताने की कोशिश करेंगे। उक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है, 12 की 12 परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि समाचार किसी ऐसी नवीनतम सामयिक घटना का निष्पक्ष कथन अथवा विवरण है जो बहुसंख्य पाठकों के लिए महत्वपूर्ण, ज्ञानवर्धक, रोचक, उत्तेजक और परिवर्तन की सूचना देने वाला हो। इसमें तथ्यपरक इतिवृत्त के साथ साथ उसका विवेचन, विश्लेषण, उसके कारणों और संभावित परिणामों या प्रभावों आदि का भी आकलन किया जाता है। फिर से मैं पढ़ता हूं, इसे ध्यान दें। उपर्युक्त 12 परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि समाचार ऐसी नवीनतम सामयिक मतलब इस समय पर होने वाली सामयिक घटना का निष्पक्ष कथन अथवा विवरण है जो बहुसंख्य पाठकों के लिए महत्वपूर्ण, ज्ञानवर्धक, रोचक, उत्तेजक और परिवर्तन की सूचना देने वाला हो। इसमें तथ्यपरक इतिवृत्त के साथ उसका विवेचन, विश्लेषण, उसके कारणों और संभावित परिणामों या प्रभावों का आदि का भी आकलन किया जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने जो परिभाषाएं देखी, उन परिभाषाओं में यह तथ्य हमारे सामने आता है कि समाचार क्या है, कैसा है, उसके लक्षण। अब देखिए, इन परिभाषाओं के आधार पर ध्यान रहे, किसी भी शास्त्रीय विवेचन की ओर हम जाते हैं तो पहले उसका एक क्रम होता है। जिस अवधारणा को हम
लोगों के सामने, छात्रों के सामने, विद्यार्थियों के सामने रखते हैं तो पहले उस अवधारणा के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला शब्द सामने रखना पड़ता है। उसके उपरांत उस शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, उसका व्युत्पत्तिगत अर्थ और उसका क्या कहेंगे उसके लिए, देखिए उसका तात्पर्य सामने रखना पड़ता है। फिर उसके बाद उसकी परिभाषाएं करनी पड़ती हैं और इन परिभाषाओं के आधार पर उस अवधारणा के भेदक लक्षण या जिसको हम विशेषताएं कहते हैं उनको आपके सम्मुख रखना पड़ता है। तो ये एक शास्त्रीय पद्धति है। हमें मूल क्या लिखना है, देखिए समाचार लेखन। हम केवल समाचार तक आए हैं और समाचार शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, समाचार शब्द के प्रतिशब्द कौन कौन से हैं, पर्यायी शब्द कौन कौन से हैं, उनका अर्थ क्या है, उनका भावार्थ क्या है, उनका तात्पर्य क्या है, इस पर विचार किया। उसके उपरांत समाचार शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, इस पर विचार किया। उसके उपरांत हमने 12 परिभाषाएं देखी, जिन परिभाषाओं में 8 परिभाषाएं पाश्चात्य विद्वानों की तथा 4 परिभाषाएं भारतीय विद्वानों की रही। और इन परिभाषाओं के आधार पर कल की तासिका में हम समाचार की स्वरूपगत विशेषताएं और भेदक लक्षण, डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स, ये रखने का प्रयास करेंगे। अब कठिनाई ये होती है कि लगातार हमारे तीन तासिकाएं हमारी होती हैं, इसमें डाटा की बहुत कमी आती है, प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए बहुत दिनों से आपको लगा होगा कि मेरी 10 मिनट भी तासिका नहीं हो रही, इसलिए हमने कल की तासिका पूरे 40 मिनट हमने ली, लेकिन आज फिर वही प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए आज की इस तासिका को हम लगभग 30 मिनट, मतलब 11:55 से हमने शुरू की थी, 10:55 से शुरू की थी, अब लगभग 11:22 हो रहे हैं। केवल 8 मिनट हमारे रह रहे हैं। ये डाटा हम अन्य कामों में यूज कर सकते हैं, प्रयुक्त कर सकते हैं। कल की तासिका में हम इन परिभाषाओं के आधार पर समाचार के भेदक लक्षण और विशेषताओं को आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय नागरी, धन्यवाद।